अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं के इनोवेशन सेंटर से ख्वाजा कासिम। कैसे हैं आप सब दोस्त। ये वीडियो नहायत ही अहम है आप सब दोस्तों के लिए, क्योंकि जो भी चाहता है हज उम्रे के लिए वो कुछ खरीदे या ना खरीदे वहां से, लेकिन खजूरों की खरीदारी लाजमी करता है, क्योंकि उसने पाकिस्तान में आके लोगों को तबरक वगैरह भी देना होता है। तो खजूरों की खरीदारी नहायत ही अहम है और इसके बारे में मैं आपको से डिस्कस करूंगा, एक वाकया डिस्कस करूंगा कि हमारे साथ किस तरह फ्रॉड हुआ है, ताकि आप लोग उस फ्रॉड से बच सके। मैं यहाँ पे आपको खजूरों के रेट नहीं बताने आया, क्योंकि ये वीडियो मेरी जितनी भी होती है वो होती है तकरीबन यानी एक जनरल वीडियो होती है कि अगर कोई 10 साल बाद भी देखे तो उससे इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। अगर क्योंकि अब जो खजूरों का रेट है 10 सालों बाद वो खजूरों का रेट तो वो नहीं होगा। और मैं आपको एक सस्ती मार्केट भी इस बारे में बताऊंगा कि कहाँ से आपको सही बेहतरीन सस्ती खजूरें मिल सकती हैं। और कुछ लोग बचत के चक्कर में क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार उधर सऊदी अरेबिया से हम खजूर नहीं खरीदते, पाकिस्तान से जाके सस्ती खजूरें खरीद लेंगे, वो लोगों में तकसीम कर देंगे। अब उसका अब नुकसान ये होता है कि वहाँ से अब ये लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि पाकिस्तान में जो आपको सस्ती जो खजूर मिलती है ना, लो क्वालिटी की, उसी पैसों में आपको मदीना पाक से आला क्वालिटी की खजूर मिल जाती है। अब आप पाकिस्तान में आके लोगों को जब खजूरें तकसीम भी करेंगे तो आपको लोगों की बातें सुनने को मिलेंगी। ये देखो यार पाकिस्तान में आके भी इन्होंने कि ये क्या काम किया कि हमें पाकिस्तानी खजूरें ही खिला रहे हैं। लोग ज़रूर बातें इस तरह की करते हैं। तो आप वहाँ पे जाएँ तो अच्छी मदीना पाक की खजूरें आप खरीदें। हमारे साथ किस तरह फ्रॉड हुआ था पहले मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। अब जब मैं हज पे गया था तो और मदीना पाक में सिर्फ 8 दिन का स्टे होता है, तो 3-4 दिन गुजर गए थे। तो चौथे दिन वहाँ पे हम गए ज़ियारतों पे गए। ठीक है, अब ज़ियारतों पे गए तो मुझे भी था यार काफ़ी दिन हो गए खजूरें नहीं खरीदे, खजूरें मदीना पाक से लाजमी खरीदनी है, दिन गिनती किया है लाजमी खरीद रहे खजूरें वगैरह। तो मुझे एक टेंशन सी बन गई थी। अब जब ज़ियारतों पे गए हैं तो वहाँ पे जो रास्ते में एक जो बंदा होता है जो आपको गाइड करता है, आपको हदीस पाक सुनाता है, रास्ते में आपको ज़ियारतें वगैरह करवाता है, वो अपना फिर चूरन बेचते हैं। वो कहने लगा कि ना उसने जो बात की, उसने मैं तो कहूँगा वो जो भी आपको परफ्यूम बेचें, जो भी आपको वो ऑयल बेचें या जो भी चीज़ें खुशबू वगैरह बेचते हैं, उनसे बिल्कुल बिल्कुल हरगिज़ ना खरीदें। ठीक है, खजूरें तो खजूरों के बात मतलब आता हूँ। खजूरों के बारे में जो फ्रॉड हुआ है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। खजूरों के बारे में अच्छा अब इसने इतनी हदीस पाक सुनाई, सब कुछ था। तो हम क्या यार बंदा तो बड़ा अच्छा बंदा है। अब वो कहने लगा कि ना आपको आखिर में हम ले जाएंगे मदीना पाक के खजूरों के बागात में ले जाएंगे और वहाँ पे आप अपनी पसंद की खजूरें खरीदेंगे। कहता मेरा मशवरा ये है, ऐसे उसने बात की, मेरा मशवरा ये है कि खजूरें आप वहाँ से खरीदें जो खुली और सामने हो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, खुली और सामने हो, ये उसने बात की। तो हमने कहा यार ये तो यानी हमें कन्विंस किस तरह कर रहा है कि यार खजूरें यहाँ से खरीदनी चाहिए, तो हम यहाँ से खजूरें खरीदेंगे। जब हम वहाँ पे पहुंचे हैं, बाग के अंदर दाखिल हुए हैं, तो वहाँ पे तकरीबन 10 एक बसें खड़ी हुई थी और आई हुई थी, और बाहर से वो गेट खुला है, बस अंदर गई है, बाहर से गेट बंद हो गया। वहाँ पे तकरीबन आधे घंटे का सिर्फ स्टे था, मैक्सिमम आधे घंटे का स्टे था। अब वहाँ पे गया, जब पहुँच बस से उतरने लगे तो उसने कहा यार ना वो पहले बागात में ये होता था कि ना लोग जाते थे अपनी पसंद की खजूर वगैरह लेते थे, लेकिन ना हाजी क्या करते थे, जूतियाँ मारते थे, इससे दरख्तों को जूतियाँ मारते थे। तो उन्होंने बाग बंद कर दिया। अब ये मार्केट में इन्होंने यहाँ खजूरें लगाई हुई हैं, तो आप अपनी पसंद की खजूरें खरीद लें। हम मार्केट में दाखिल हुए। अब वो उन एक ही बंदे की मार्केट थी जो हमें समझ नहीं लगी। अच्छा, एक से खजूर का रेट पूछा, उसने रेट बताया। हमने कहा यार इसका कोई रेट को कम हो जाए। कहते ये 7 वाला, ये इसकी क्वालिटी देख लें, उसका रेट कम है। ठीक है जी। तो उस 7 वाले इस तरह 10-20 लोग बैठे हुए थे। तो थे एक ही बंदे थे। हमें इस तरह महसूस वो करवा रहे थे जिस तरह ये मुख्तलिफ दुकानदार बैठे हुए हैं। अच्छा, अब वहाँ पे जो हमने अच्छी खजूर जो खरीदी है ना, वो हमने डबल रेट से खरीद बैठे हैं, जो हमें एक नुकसान हुआ। हाँ, ये हमसे अल्लाह का शुक्र है, ये हमने यानी इस चीज़ की ज़रा ख्याल रखा कि हमने 100% शॉपिंग नहीं की थी। हमने तकरीबन 25% शॉपिंग की थी, तो 75% बाद में शॉपिंग की थी, लेकिन 25% में भी हमें काफ़ी ये डज़ लग चुकी थी। यानी अजवा खजूर जो हमें अच्छी वाली खजूर जो हमें 24-25 रियाल की हमें मिली थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो वहाँ पे उन्होंने 55 रियाल की दी है। उन्होंने कहा ये अच्छी 60 रियाल की है, 100 रियाल की 2 है, यानी कम से कम 2 किलो तो खरीदे ना, यानी 60 रियाल की 1 किलो और 100 रियाल की 2 किलो। वो हमने इस तरह खरीदी 100 रियाल करके। और भी थी खजूरें थी जो मबरूर वगैरह और सूखी वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें खरीदी। हाँ, कलमी में हमारे साथ क्या फ्रॉड हुआ, कलमी का रेट तो सही रेट था, लेकिन जब हमें जो शिकायत पीछे खजूरें पड़ी थी, जो बीच में वो बम्बू डालते हैं खजूरें निकालने के लिए, वो उसने ख़राब सी खजूरें यानी जिसमें जायका नहीं है, पुरानी खजूरें, वो उसने डाल दी हमें। खैर, अब टाइम भी हमारे पास 20-25 मिनट था मुश्किल से। अब जल्दी में हमने खजूरें खरीदी। जब हम वहाँ पे होटल में पहुँचे, जब हमने खजूरें देखी तो हम ये सर पकड़ के बैठ गए, ये हम क्या खरीदारी कर बैठे, ये तो हम उसने हमारे साथ फ्रॉड किया। अल्लाह का नाम लेके ये लोग हमारे साथ किस तरह का जुल्म करते हैं। खैर, उसके बाद हमने फिर खजूरें खरीदी थी बिलाल मस्जिद के साथ मार्केट से। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि जो मदीना मनवरा के सामने जो मार्केट है, वहाँ पे खजूरें महंगी होंगी। मैं कहूँगा आप वहाँ पे जाएँ, रेट आप ज़रूर देखें। वहाँ पे खजूरों का रेट सबका ज़्यादा नहीं है।
आप सबका रेट देखें, बिलाल मस्जिद के साथ भी जाएँ, मस्जिद नबी शरीफ के सामने भी जाएँ। जब आप खजूरें वहाँ देखेंगे, फ़र्ज़ कि आप पहले दिन दो किस्मों की, मिसाल के आप कहते हैं कलमी खरीद लिया है, आज अजवा खरीद लिया है, कल अगले दिन किसी और की खरीदारी कर लें। सारी मार्केट में देखें, जो सी अच्छी खजूर होगी, अच्छी कीमत मिलेगी, उनसे भाव-ताव कर लें, कोई फ़िक्स रेट नहीं होता। मैंने उन्हें ये भी देखा है कि हमने 50 रियाल वाली खजूर भी हमने उन्हें 33 रियाल भी हमने करवाई हुई है, तो वो आराम से यानी कर देते हैं। उनसे आप भाव-ताव बनाएँ, उन्हें कहें यार हमारे पास और भी यानी लोग हैं, वो भी आपसे लेने आएँगे, तो वो कर देते हैं। तो आपने भाव-ताव ये आपने खुद करना है। और खजूरों की खरीदारी में आपने एक चीज़ लाज़मी ख़्याल करना है, आपने अपना कैरी लाज़मी लेकर जाना है, कैरी लाज़मी लेकर जाना है। वहाँ पे जब जाएँगे खजूरों की, जब आप लोग खरीदारी करेंगे, जब आप डब्बे में पैक हो जाएगी, क्या वो सर पे आप रख के ले आएँगे? या पहले दुकानदार से बात कर लें कि जो अब यहाँ मैं खरीदारी में निकाल लिया है, ये मेरे अपने होटल में पहुँचानी है। वो कुछ दुकानदार आपके होटल में पहुँचा देंगे, लेकिन सब दुकानदार आपके होटल में नहीं पहुँचाएँगे। ठीक है? तो आप कोशिश करें कैरी लेके जाएँ। मैं कैरी लेके गया था, तो उसमें खजूरें मैंने रखी, तो उससे आराम से यानी आप अपने साथ-साथ, कैरी तो आपके साथ चलता है, तो वो आपको यानी बहुत ईज़ी हो जाएगा। कुछ लोगों को देखा था, उन्होंने डब्बे सर पे उठाए हुए थे, तो खजूरें लेके जा रहे थे, तो वज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको कैरी लाज़मी लेकर जाइएगा। अच्छा, एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा, अगर आपने 5 किलो भी खजूर खरीदनी है ना, तो किलो-किलो के पैकेट लाज़मी बनवाइएगा, किलो-किलो के पैकेट बनवाइएगा, तो वो आपके सामने, अगर 5 किलो गट्ठी वो डलवाएँगे, तो कोई ख़राब खजूर भी आ सकती है। तो मेरी राय तो ये है कि आप किलो-किलो के पैकेट बनाएँगे, किलो-किलो के पैकेट आप बना के दें। वो आपको काउंट करने में भी आसानी होती है, जब आप अपने अटैची में पैक कर रहे होते हैं, खजूरें वगैरह रख रहे होते हैं, किसी में सामान ज़्यादा हो जाता है, कोई कम करना होता है, तो वो किलो के पैकेट आप किसी बाकी जो आपकी अटैची होती है, उसमें आप में यानी बखेरने में सामान आपको मदद मिलती है, यानी डिवाइड करने में, आपको वज़न डिवाइड करने में आपको मदद मिलती है। एक चीज़ का और भी ख़्याल रखिएगा, इस फ्रॉड से बचिएगा कि अगर आपके होटल में कोई आता है, वो ये कहता है कि मैं आपको खजूरों की अच्छी खरीदारी कर दूँगा, उसके साथ कभी भी ना जाइएगा, वो आपके साथ फ्रॉड होता है। कुर्बानी और खजूरों के बारे में ये कभी भी किसी पे इस तरह भरोसा ना कीजिए। कुर्बानी की कोशिश करें कि अगर आपका वहाँ पे कोई अपना नहीं है, तो फिर आप उधर जो गवर्नमेंट की कुर्बानी है, उसमें हिस्सा डालें। और दूसरे नंबर, खजूरें आप खुद जाके खरीदें, किसी बंदे को ना, जो आपके वहाँ होटल पे आता है खजूरें बेचने के लिए, उससे खजूरें हरगिज़ मत लें। और खजूरों की खरीदारी आपने कहाँ से करनी है? वो आपने मदीना पाक से करनी है। अब हमारी पहले फ़्लाइट गई थी मदीना पाक में। मदीना पाक 8 दिन गुज़ारने के बाद, तो बकाया जो दिन थे, वो यानी 35 दिन जो बनते हैं, 37 दिन बनते हैं, वो तो मक्का पाक में थे। अब कोई कहे यार इतने दिन पहले खजूरें लेके क्या करना है? लेकिन उसका ये है कि आप मदीना पाक से खजूरें खरीदें। खजूरें मदीना पाक की ही अच्छी हैं, क्योंकि मक्का पाक में भी मदीना पाक से खजूरें जाती हैं, और मदीना पाक में खजूरें सस्ती हैं। क्योंकि वहाँ कई लोग कहते हैं यार मदीना पाक में खजूरें महँगी हैं, लेकिन वहाँ पे आप भाव-ताव करेंगे, आपको खजूरें अच्छा रेट मिल जाएगा। अच्छा, वहाँ से आपने क्या करना है, जब मदीना पाक से आपने जब खजूरें ले लेनी है, तो आपने वहाँ आपके जो कमरे में जो एसी है, उसे आप चलता छोड़ दें। चलता छोड़ दें, क्योंकि हज जो आ रहा है गर्मियों के दिनों में है, तो वैसे गर्मी से खजूरें ख़राब ना हो, तो वो आपने उधर कमरे में रख देनी। जब मक्का पाक में भी जाएँ, तो आपके कमरे में खजूरें होंगी, तो वो कमरे में एसी चलता होगा, तो जब कमरे से बाहर निकले, तो एसी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी खजूरें ख़राब नहीं होंगी। अच्छा, अब हज के दिनों में इन्होंने क्या किया था, 5 दिनों के लिए उन्होंने कहा था हम बाकी कमरों के एसी बंद कर देंगे, तो आप लोग नीचे जो किचन में आके यहाँ पे खजूरें रख दीजिएगा। हम लोगों ने किचन में आके खजूरें रख दी थी। वहाँ पे उन्होंने लिखते थे फर्स्ट फ्लोर वाले इधर खजूर रखे, सेकंड फ्लोर वाले यहाँ पे खजूर रखे। उन्होंने किचन का एसी चलता रहा था, तो वहाँ पे सब हुज्जाज किराम की खजूरें पड़ी हुई थी। खैर, वो अगर मैंने तो कमरे में खजूर रखी थी, मैंने तो वहाँ पे उधर किचन में खजूरें नहीं रखी थी, क्योंकि अगर आपकी अच्छी खजूरें हैं, तो वो आपकी कमरे में भी ख़राब नहीं होंगी। हाँ, अगर आपने बड़ी मुनासिब वाली खजूरें खरीदी हैं, जो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, वो फिर फ़ौरी आप फ्रिज में रखें, क्योंकि उसने तो फ़ौरी ख़राब हो जाना है। और मदीना पाक से जब भी आप खजूर खरीदें, तो वहाँ पे एस्टीमेट लगा लें कि हमने अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को कितनी खजूरें देनी है। वो एस्टीमेट करके लाज़मी आएगा, उस एस्टीमेट से कुछ ज़्यादा ही खजूरें लेकर आइएगा, क्योंकि पाकिस्तान आके भी याद आ जाता है कि यार खजूरें ये भी हमने तकसीम करनी थी, कुछ अपने खाने के लिए भी आपने डेफिनेटली खजूरें रखनी है। ये ना हो कि पाकिस्तान आके आपको यानी सर पकड़ के बैठ जाए, यार खजूरें तो हमने थोड़ी खरीदी थी, तो ये भी नहीं बहुत ज़्यादा खजूरें खरीद बैठे, वहाँ पे हिसाब कर लें। तो वहाँ मैंने लोगों को यही देखा था, वो देखते जितने रिश्तेदार हैं, किसी ने अजवा की डिमांड की है, किसी ने मबरूम की डिमांड किया है, किसी ने अंबर की डिमांड किया है, तो वो उस हिसाब से अपना पैकेज बना के खजूरें ले जाते थे। और वो भी आपने अपना वज़न का हिसाब भी देखना है। ये ना हो कि आप खजूरें इतनी बेतहाशा खरीद बैठे और आपका इतना वो वेट ज़्यादा हो जाए लगेज का, और जो है एयरलाइन वाले वो आपका सामान निकालने पे मजबूर हो जाए। और वही वाले जो आपने अगर फ़र्ज़ किया, मैं कहता हूँ 16 रियाल की आपने खजूर खरीदी हुई है, 16 रियाल पे फ़ी किलो, और वहाँ पे एयरलाइन पे जाके आपको 35 रियाल पे फ़ी किलो के हिसाब से आपको जुर्माना अदा करना पड़ जाए, तो पैसे आपके वहीं पे लेवल हो जाएगा, बल्कि ज़्यादा हो गया। आपको खजूर तो बहुत महँगी पड़ गई। तो ये सब चीज़ों का आपने अपना लाज़मी ख़्याल रखना है। उम्मीद है मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा और दिलचस्प मालूमात दी होगी। मैंने वो मालूमात दी है जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है, और मैं ये चाहता हूँ जो मेरे बाकी मुसलमान भाई हैं, तो वो सुखी आएँ, तो और उन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। जो हमने अगर कोई तकलीफ़ अगर हमने देखी है, तो उन्हें ज़रा बराबर तकलीफ़ ना हो। इसके साथ ही ख्वाजा कासिम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।